गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर और इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका पिन डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है प्रोसेसर। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो का मतलब है कि बहुत कम टाइम। इसका मतलब है कि कोई जो प्रोसेसर है वो बहुत ही कम समय में किसी भी टास्क को प्रोसेस कर देता है। प्रोसेसर का मतलब है कि जो कुछ प्रोसेस करता है किसी भी प्रोग्राम को। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8088 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका इनपुट वर्जन है। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर क्या होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ये क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं, और ये एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जो हमारा जैसे कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर सीपीयू होता है उसकी तरह वर्क करता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है ये क्या होता है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, 16 क्या होते हैं, हमारे एड्रेस बस होते हैं। 8085 में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है कि 8 बिट्स को ये एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब है कि 8 बिट को ये एक साथ लिख सकता है और रीड कर सकता है और उनको राइट कर सकता है। 16 बिट के इसके अंदर क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। इसका मतलब है कि 2 की घात 16 इतनी मेमोरी को ये क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। इसका मतलब है कि 64 की जो मेमोरी है इतनी मेमोरी को ये एड्रेस कर सकता है। अब हम इसका पढ़ेंगे कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसका पिन डायग्राम। तो इसके अंदर क्या होती हैं, 40 पिन्स होती हैं। 40 पिन्स में से 20 जो पिन्स होती हैं वो इनपुट पिन होती हैं, 27 क्या होती हैं, आउटपुट पिन होती हैं। इसका मतलब है कि कुछ पिन माइक्रो प्रोसेसर में इन कर सकते हैं, कुछ आउट कर सकते हैं, और दूसरा है कि कुछ पिन्स ऐसी होते हैं जो इन और आउट दोनों का काम करते हैं। जैसे कि डाटा होता है, तो डाटा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से हम ले भी सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, कोई भी जैसे मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है, और उस कैलकुलेशन के बाद में उसका आउटपुट देता है, तो वो क्या होता है, दोनों काम कर रहे होते हैं, इनपुट और आउटपुट का। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर जो 40 पिन्स हैं उसको 6 ग्रुप्स में हमें डिवाइड किया गया है। पहला है एड्रेस बस, दूसरा है डाटा बस, तीसरा है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, थर्ड है पावर सप्लाई एंड फ्रिक्वेंसी सिग्नल, फिफ्थ है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, और सिक्स्थ है हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसका क्या है, पिन डायग्राम। इस पिन डायग्राम में हम देख रहे हैं कि 40 पिन्स हैं, 20 पिन एक साइड है, 20 पिन दूसरी साइड से। जो पहले 1 से स्टार्ट होती है 21, फिर बॉटम से स्टार्ट होती है 21, 22, इस तरीके से 40 तक जाती हैं। दूसरा यहाँ पे इससे 6 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, तो वहाँ मैंने बांटा इसको सीरियली इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल, एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट, हायर ऑर्डर बस और मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस, इस तरीके से। और ये हमारा पिन है 30, 29, 33, 34, 32 और 31, और रीसेट आउटपुट और क्लॉक आउटपुट, इस तरीके से है। यहाँ पे हमने क्या दिखाया गया है, इसको कौन से पिन इन है, कौन से पिन आउट है, इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया इसको। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारी एड्रेस बस होती हैं वो इसके अंदर क्या होती है। अभी मैंने बताया कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 16 हमारी क्या होती हैं, एड्रेस बसेज होती हैं। जो 16 एड्रेस बस हैं तो उसको हमने डिनोट किया गया है ए से। ए मतलब एड्रेस बस, बस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वायर्स, कि मतलब वो हमारे 16 यहाँ पे वायर्स होते हैं जो 16 बिट के एड्रेस को लेके जाते हैं। तो जो A0 से A15 तक ये 16 हो गए हैं, लेकिन इसको हमने 2 भागों में बांटा गया है, 2 सेगमेंट कर दिए गए, AD0 से AD7 और A8 से A15। A8 से A15 है, ये केवल लाइन्स होती हैं, वो एड्रेस को लेके जाती हैं, और AD0 से AD7 है, ये हमारे एड्रेस और डाटा दोनों को लेके जाते हैं। A8 से A15 जो लाइन्स हैं वो हमारे यूनिट डायरेक्शनल है। यूनिट डायरेक्शन का मतलब है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन डाटा को एड्रेस को लेके जाती हैं। जो एड्रेस होता है वो कभी माइक्रो प्रोसेसर को दिया नहीं जाता। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एड्रेस को बताता है कि किस एड्रेस से हमें डाटा को लाना है या किस एड्रेस पे हमें डाटा को स्टोर करना है। तो ये क्या होती है, हमारी यूनिट डायरेक्शनल होती हैं। ये हमारी क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर से आउटसाइड होती हैं। जो हमारी ये हमारी A8 से A15 इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ एड्रेस भी बोलते हैं, हायर ऑर्डर एड्रेस भी बोलते हैं 16 बिट एड्रेस को।
दूसरे हमारे जो 80 से 87 है, ये हमारी क्या होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं। जो ये बाई डायरेक्शनल होती हैं और ये दो पर्पज क्या करती हैं, सर्व करती हैं। इसका मतलब है कि ये दो काम करती हैं। पहला है कि ये हमारे लोअर एड्रेस ऑर्डर एड्रेस बस होती हैं भी बोलते हैं इनको, और दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस भी बोलते हैं इनको। ये क्या होती हैं, हमारे डाटा को भी लेके जाते हैं और एड्रेस को भी लेते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि कैसे पता चलेगा कि ये जो मल्टीप्लेक्स जो एड्रेस या डाटा बस है या फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, ये हमारे डाटा को लेके जा रही है एड्रेस को। इसके लिए हमारा एक एड्रेस लेच इनेबल होती पिन होती है, उससे हमें पता चलता है कि ये इस टाइम हमारा इस एड्रेस जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, इस पर हमारा डाटा जा रहा है या फिर एड्रेस जा रहा है। ये है कि हमारा जो एड्रेस बस है वो 16 जो एड्रेस बसेस है उनको दो भागों में बांटा गया है, लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर। लोअर जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लेक्स भी है क्योंकि वो लाइन्स है वो डाटा को भी लेके जाते हैं। हायर ऑर्डर वाले केवल एड्रेस को ही लेके जाती हैं। अब हमारा आता है इसके अंदर कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल, इसमें क्या जो कंट्रोल जो सिग्नल्स होते हैं वो रीड बार और राइट बार है, मतलब कि हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इस तरीके से कंट्रोल सिग्नल हो गया। इसके अंदर 3 स्टेटस सिग्नल होते हैं, S0 S1 इनपुट आउटपुट और मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी बार। बार को क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे 2 तो कंट्रोल सिग्नल बताए गए हैं, रीड बार और राइट बार, और 3 हमारे स्टेटस सिग्नल बताए गए हैं। यहाँ पे एक स्पेशल सिग्नल भी बताया गया है ALE, जो क्या करता है, ये बताएगा कि हमारे जो एड्रेस लेच इनेबल है ये हमारी पॉजिटिव गोइंग पल्स होती है। जब कोई भी हम इंस्ट्रक्शन को हमारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसका जो फर्स्ट जो टी साइकिल होता है या टी स्टेट है, उसके अंदर क्या होता है, वो हाई होता है। एड्रेस लेच इनेबल यदि हाई है तो इसका मतलब है कि वो एड्रेस को लेके जा रहा है। कौन एड्रेस को लेके जा रहा है, जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेज हैं वो 2 काम कर रहे थे, 2 पर्पज जो सर्व कर रहे थे। एक तो था हमारा एड्रेस को लेके जाना था, दूसरा हमारा क्या था कि वो डाटा को लेके जाना था। तो जब ये एड्रेस लेच इनेबल जब हाई होता है, इसका मतलब है कि उस लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे हमारा डाटा जा रहा है। यदि ये हमारा लो है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर हमारा डाटा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने शो किया कि जब ये हाई है तब इस पर एड्रेस जा रहा है, और जब एड्रेस लेच इनेबल जो लो है तब उसके ऊपर डाटा जा रहा है। रीड बार, रीड बार ये क्या करता है, रीड जो कंट्रोल सिग्नल है ये एक्टिव लो है। तो यहाँ पे 2 टाइप के सिग्नल हैं, एक एक्टिव लो है, एक एक्टिव हाई है। जिस पे भी बार शो किया गया है वो एक्टिव लो है, जिस पे बार नहीं शो किया गया वो एक्टिव हाई है। जैसे रीड बार है तो रीड बार का मतलब ये क्या हो गया, एक्टिव लो सिग्नल हो गई। इसका मतलब है कि जब ये जो पिन है, जब इसके ऊपर हम 0 भेजेंगे तब ये एक्टिव होगी, क्योंकि जब लो है इसका मतलब इस पर जब लो भेजेंगे तब ये एक्टिव होगा, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो जब 1 भेजेंगे तब वो एक्टिव होता है। दिस सिग्नल, ये सिग्नल क्या करता है, डाटा को रीड करने के, रीड को शो करता है कि हमारा रीड हो रहा है या डाटा हमारा रीड हो रहा है। अब बात आती है कि रीड है वो हम मेमोरी से भी कर सकते हैं, और जो हमारा इनपुट है उससे भी हम कर सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज हैं उससे भी हम। तो ये किससे रीड कर रहा है, इसके लिए भी हमारा क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट जो मेमोरी है यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये इनपुट कहाँ से हो रहा है। राइट बार है, ये क्या करता है कि ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है, ये क्या करता है कि राइट करता है। राइट बार भी हमारा एक्टिव लो है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जब हम 1 भेजेंगे तब ये काम नहीं करेगा, जब 0 होगा तभी एक्टिव हाई हो, तभी एक्टिव होगा। अब जो राइट है वो हम क्या करते हैं, मेमोरी पे भी कर सकते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे भी हम राइट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये स्टेटस सिग्नल है। ये क्या करता है, अब हमने रीड और राइट सिग्नल पढ़े हैं, रीड कर रहे हैं हम, राइट कर रहे हैं। रीड हम मेमोरी से भी रीड कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस से भी रीड कर सकते हैं। राइट हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी में भी राइट कर सकते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम कहाँ पे रीड और राइट कर रहे हैं, तो इसके लिए इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार। इसका मतलब है कि ये जो पिन होगी ये जब हाई होगी तब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रीड या राइट कर रहे हैं, और जब ये क्या होगी, लो होगी, तब हम मेमोरी से करते हैं, क्योंकि जब लो होगी तब भी मेमोरी क्या होगा, हाई होगा यहाँ पे।
दूसरा जो स्टेटस सिग्नल है वो दो कौन से बच गए हमारे S1 और S0। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी स्टेटस सिग्नल है S1 S0 और इनपुट आउटपुट मेमोरी 12 यहाँ से हम दिखा रहे हैं, और दूसरा हमारा कंट्रोल सिग्नल है कि हमारा क्या काम हो रहा है। जब इसका कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, जब 0 1 1 है, इसका मतलब है कि ऑपकोड फेच मशीन साइकिल तो ऑपकोड फेच है, और यहाँ पे क्या होता है रीड बार 0, इसका मतलब रीड हो रहा होता है। किससे रीड हो रहा होता है, ये मेमोरी से ऑपकोड फेच का काम कर रहा होता है। यहाँ पे जब 0 1 और 0 हैं तब मेमोरी से रीड करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन है ये इनपुट आउटपुट मेमोरी बार का S1 और S0 को। जब 0 0 1 है तब मेमोरी से राइट करें, जब 1 1 0 है तब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रीड करें, जब 1 0 1 तब आउटपुट डिवाइस पे हम राइट कर रहे हैं। जब ये तीनों 1 1 है तब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होता है। जब Z का मतलब है Z 0 0 है तब हमारा होल्ड होता है। Z ये क्या है, हमारा डोंट केयर है तब होल्ड होता है, और जब ये होता है तब हमारा रीसेट भी होता है। जेड क्या होता है, हमारे ट्राई स्टेट को स्पेसिफाई करता है और ट्राई स्टेट को शो करता है। और जो क्रॉस है वो मैंने बोला यहाँ पे डोंट केयर मतलब अनस्पेसिफाइड है, जो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब बात आती है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो माइक्रो प्रोसेसर किस पे काम करता है, वो AC पे करता है या DC पे। माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 5 वोल्ट उसको DC सप्लाई चाहिए होती है, और एक यहाँ पे पिन है हमारी ग्राउंड पिन है जिसको ग्राउंड के काम में लेते हैं, और VCC जो पिन है वहाँ पे हम क्या करते हैं 5 वोल्ट पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं। 5 वोल्ट पे ये हमारा काम करता है। तीसरा है यहाँ पे एक क्लॉक आउटपुट पिन है। क्लॉक आउट का मतलब है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके लिए भी एक क्लॉक देते हैं। X1 और X2 जो 1 और जो 2 पिन है वहाँ पे क्या करते हैं, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज होती है, जिसको इंटरनली 2 से डिवाइड करने के बाद में 3 मेगाहर्ट्ज होती है, और 3 मेगाहर्ट्ज पे ये क्या करता है, वह करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो कोई भी यदि हमारी एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको हमारी क्लॉक चाहिए होती है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर उसको क्लॉक आउट जो पिन है उससे हमारा क्या करता है, क्लॉक दे देता है। X1 और X2 से हमारे क्या होते हैं, X1 और X2 जो पिन है उससे क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड होता है, उसको इंटरनली हम फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। अब आता है हमारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सीरियल होता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर हमारे 5 इंटरप्ट होते हैं। एक हमारा है INTR है, और हमारा ट्रैप है, और RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। जो INTR जो इंटरप्ट है ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट है हमारी। ये क्या होता है, हमारा जनरल पर्पज़ इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट क्या होता है कि कोई भी यदि माइक्रो प्रोसेसर हमारा वर्क कर रहा होता है तो उसको क्या करते हैं, उस वर्क को मतलब बाधा पहुंचाना। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा, मतलब उस वर्क को बाधा पहुंचा रहा होता है। तब ये हमारा क्या होता है, जनरल पर्पज़ जो इंटरप्ट होता है, ये हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है, वो हमारा INTR है। INT क्या है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। इसका मतलब है कि इंटरप्ट के बाद में जो माइक्रो प्रोसेसर उसका क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। RST 7.5, 6.5, 5.5 ये क्या होता है, हमारे रीस्टार्ट इंटरप्ट है। ये जो इंटरप्ट है ये हमारे वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी यदि हमारा इंटरप्ट आता है तो प्रोग्राम कंट्रोलर जो होता है, प्रोग्राम कंट्रोलर को एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे ले जाते हैं, क्योंकि ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है। इसका मतलब है कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर कुछ प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा होता है, उस टाइम कोई यदि इंटरप्ट आ जाता है तो उस इंटरप्ट को यदि पहले काम करना है तो, और उस इंटरप्ट का काम कहाँ पे है, तो यदि RST 7.5, 6.5, 5.5 पे यदि हमारा कोई भी इंटरप्ट आता है, उसका मतलब है कि उनकी जो लोकेशन है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि जैसे ही इंटरप्ट आते हैं तो उस प्रोग्राम कंट्रोल को कहाँ जाना है। ट्रैप और दूसरा होता है कि जो ये 2 टाइप के और होते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल है। ट्रैप जो ये क्या होते हैं, हमारे इंटरप्ट जो मास्केबल भी होते हैं। जो ट्रैप जो इंटरप्ट है वो हमारे क्या है, नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल का मतलब है कि यदि ट्रैप जो पिन है, इस पिन पे यदि हमारा कोई इंटरप्ट आ जाता है तो ये इंटरप्ट आ गए तो जो भी प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी वर्क कर रहा था तो उस वर्क को छोड़ के इसके काम को करना पड़ेगा। इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। उसके बाद में 7.5 की, फिर 6.5 की, फिर 5.5 की, फिर INTR की। होल्ड, ये होल्ड सिग्नल है। होल्ड जो पिन है ये दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द पेरिफेरल सच एज DMA कंट्रोलर इज रिक्वेस्टिंग द, ये कह रहा है
कि जो होल्ड जो पिन है ये इस पे जो कोई सिग्नल आता है तो वो इस टाइम ये शो कर रहा होता है कि जो DMA जो कंट्रोलर है, मतलब डायरेक्ट मेमोरी जो एक्सेस कंट्रोलर है, वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर से कि वो एड्रेस और जो डाटा बसेज है माइक्रो प्रोसेसर की वो काम में ले सकता है क्या। जैसे हमारा INTR और INTA बार था, वैसे ही क्या हम यहाँ पे HOLD एंड HLD है। HLD क्या होल्ड का एक्नोलेजमेंट है, दिस एक्नोलेजेस द होल्ड रिक्वेस्ट। ये कह रहा है कि जो होल्ड जो हमारा सिग्नल था उसके एक्नोलेजमेंट को देता है, कि वो उसको माइक्रो प्रोसेसर उसको लेने दे रहा है, उसके जो बसेज और जो डाटा बसेज हैं, एड्रेस बसेज हैं, उनको वो यूज में ले सकता है या फिर नहीं ले सकता, उसको वो प्रत्युत्तर देता है। एक्नोलेजमेंट को होता है प्रत्युत्तर, मतलब उसने उससे रिक्वेस्ट करी है तो उसको वो रिस्पॉन्स देगा। वो रिस्पॉन्स कहाँ से देगा, HLD पिन से देगा। रेडी पिन क्या है कि जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ यदि हमारी कोई दूसरी डिवाइस काम में कर रही है तो क्या करता है कि माइक्रो प्रोसेसर तो क्या करता है, कोई भी जो काम होता है उसको कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही परफॉर्म करता है, लेकिन जो दूसरी डिवाइसेज होती हैं वो इसके रेस्पेक्ट में क्या होती है, स्लो होती है। इसलिए रेडी सिग्नल क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को डिले प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि जो दूसरी जो डिवाइसेज हैं, जो पेरिफेरल जो डिवाइसेज हैं, उसके साथ ये क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। जैसे ये सिग्नल व्हेन दिस सिग्नल गोज लो द माइक्रो प्रोसेसर, जब ये सिग्नल लो चला जाता है तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर कुछ टाइम के लिए, कुछ क्लॉक साइकिल्स के लिए क्या करता है, वेट करता है, जिससे कि वो दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएं, जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर है। रीसेट इन क्या है, व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन गोज लो, ये जब रीसेट इन क्या एक्टिव लो पिन है, जब जिस पे यदि लो होता है तो प्रोग्राम जो काउंटर होता है वो 0 हो जाता है। रीसेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी रीसेट कर देते हैं तो उस सब क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। जैसे कोई भी हमारी गाड़ी है उसके अंदर यदि रीसेट कर देते हैं तो कितने किलोमीटर चली गई वो 0 हो जाता है। वैसे जैसे हम कुछ भी रीसेट करते हैं, अपना जो फ़ोन है उसके अंदर मैसेजेस रीसेट करते हैं, इसका मतलब सारे मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं, सब में क्या होता है, 0 हो जाता है। उसी तरीके से रीसेट इन पे ये एक्टिव लो है, इसका मतलब जब जैसे इस पिन पे 0 हो जाता है, जो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है 0 सेट हो जाता है, जो बसेज होते हैं वो ट्राई स्टेट में चल जाती हैं, और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, रीसेट स्टेट में होता है। रीसेट आउट क्या होता है कि यदि कोई माइक्रो प्रोसेसर से कोई दूसरी डिवाइसेज को यदि रीसेट करना है तो ये क्या करता है, उसको रीसेट सिग्नल देता है, प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे 2 पिन्स हो रहे हैं, सीरियल जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, यहाँ से क्या करते हैं, SID और SOD 2 पिन है, सीरियल इनपुट डाटा, सीरियल आउटपुट डाटा। यदि माइक्रो प्रोसेसर में हमें कुछ डाटा लेना है, कुछ भी यदि हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम डाटा जो लेंगे सीरियली ले रहे हैं, तो वो हम क्या करते हैं, सीरियल जो इनपुट डाटा है वहाँ से लेते हैं, पिन से लेते हैं, और जो यदि कुछ प्रोसेस कर लिया माइक्रो प्रोसेसर है उसको आउटपुट देना है तो सीरियली हम जो आउटपुट देंगे वो SOD पिन पर देंगे, सीरियल आउटपुट डाटा। इस तरीके से ये हमारा क्या था, पिन डायग्राम था। यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे पिन हमने यहाँ पे शो करी गई हैं। सबसे पहले हमने X1 X2 रीसेट आउट, SOD SID ट्रैप, RST 7.5 6.5 5.5 INTR INTA बार, इस तरीके से फिर एड्रेस लाइंस हैं और डाटा लाइंस हैं, मल्टीप्लेक्स, ALE रीड बार राइट बार, S1 IO MF बार, AD रीसेट इन, क्लॉक आउट, HLD HOLD VCC VSS यहाँ पे है 20 पिन पे, 20 पिन पे, और ये 40 पिन पे VCC है। इस तरीके से ये हमारा पिन डायग्राम था। थैंक यू।